प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत और अभिवादन आज के इस बाइबल अध्ययन में। आज एक बार फिर से हमें परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए इकट्ठा हो सके, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और बहुत ही अच्छा अवसर हमारे लिए है कि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उस वाणी को जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हमसे बात करता है, उसको हम मनन कर सकें, ध्यान कर सकें और उससे हम लाभ उठा सकें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, जो आपने हमें दिया कि हम आपके पुत्र यीशु के नाम में जमा हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सुविधा के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु हम आपके वचन को हम लोग मिल करके पूरी कलीसिया, केवल इसी शहर में नहीं बल्कि अपने शहर से अलग दूसरे जगहों पर भी जो लोग हमारे कलीसिया से जुड़े हैं, उससे संबंधित हैं प्रभु, वो लोग इस वचन का, परमेश्वर आपके वचन का लाभ उठाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस महामारी, इस बीमारी के दौर में, इस परेशानी के दौर में, जब चारों तरफ ऐसी परिस्थिति है कि कलीसिया में लोग एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपने लोगों को परमेश्वर के आपके वचन से वंचित नहीं किया। लोगों के अंदर परमेश्वर आपके वचन की भूख और प्यास है। इसलिए परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि लोग आपके वचन को सुनने के लिए प्यासे हैं, भूखे हैं, आतुर हैं, व्याकुल हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वचन जिसकी आवश्यकता है प्रभु हमारे जीवन के लिए, उस वचन को अपने आत्मा के द्वारा हमारे बीच में प्रकट करिए प्रभु। हमसे बात करिए प्रभु। आप हमसे हमेशा बात करते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु हम अपने मन को, ध्यान को आपकी ओर लगाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि कोई भी विचार, कोई भी बात हमारे ध्यान को इधर उधर न ले जाए, बल्कि परमेश्वर हमको एकाग्र होने के लिए मदद करिए, ताकि आपकी आवाज़ को हम सुन करके अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें, आपकी महिमा का कारण बन सकें। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि अध्ययन को शुरू करूं, एक बात मैं सामान्य रूप से बताना चाहता हूं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को, चाहे बुधवार हो चाहे रविवार हो, हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो मेहरबानी से अपने मन को, ध्यान को एकाग्र करके सुनिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई मनोरंजन की बात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की वाणी है, और वो जो सिर्फ आपके लिए, वो आपके लिए विशेष रूप से है, जो आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपके लिए। सो इसलिए आप इसका लाभ उठाइए। परमेश्वर आपसे ज़रूर बात करेगा। जब भी आप किसी भी सभा में बैठते हैं, अपने ध्यान को एकाग्र करें, गंभीरता के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, आज्ञाकारिता के मन के साथ बैठें। अपने आप को इस तरह से रखें कि मैं, परमेश्वर जो कुछ भी मुझसे बात करेगा, मैं उन बातों को मानूंगा और अपने जीवन में ग्रहण करूंगा और उसके अनुसार चलूंगा। तब आप देखिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी। आइए हम उस अध्ययन को जारी करेंगे जिसको पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के इम्यून सिस्टम, वो इम्यूनिटी लेवल या इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा प्रणाली, वो शक्ति परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर रखी है, और वो है आत्मिक, मानसिक और शारीरिक। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास है आत्मिक शक्ति। लेकिन हम शारीरिक और मानसिक क्षेत्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम अनसुना नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते।
उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों मिल करके परमेश्वर के उस योजना के अंतर्गत ये तीनों मिल करके कार्य करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर ने जो मनुष्य की सृष्टि की, तब जीवन की श्वास के द्वारा मनुष्य को एक जीवता प्राणी बना दिया और उसके अंदर एक ऐसी अलौकिक या एक डिवाइन पावर को, एक शक्ति को स्थापित कर दिया जिससे वो सर्वगुण संपन्न हो गया। सर्वगुण संपन्न ये शब्द जो है वो आदम के चरित्र को आदम के उस अवस्था को, उस गुण को जो उसके पाप में गिरने से पहले की जो स्थिति है वो उसको दिखाता है। उसके अंदर वो विलक्षण बुद्धि थी, सृष्टि पर प्रभुता थी, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सीधे सीधे आमने सामने सहभागिता थी, स्वस्थ शरीर था और उसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख आने के योग्य था। परमेश्वर के साथ सीधे सीधे एक संपर्क था, जिसकी वजह से वो उसका मन, उसका शरीर, उसका प्राण, उसका आत्मा सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया। लेकिन जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम लोगों ने पढ़ा कि आदम के पतन के कारण, आदम के पाप में गिरने के कारण जो शाप उत्पन्न हो गया उसके जीवन में, और उसके जीवन में शाप उत्पन्न होने के कारण पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि श्रापित हो गई। उस शाप को अपने ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, यीशु, जिसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके, पिछली बार भी हम लोगों ने मनन किया था कि उसने अपने आप को बलिदान करके पर मनुष्य के श्राप को अपने ऊपर उठा करके स्वयं शापित बन गया, स्वयं शाप बन गया। उस दंड को, उस न्याय को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता। और उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति को फिर से पुनर्स्थापित करके परमेश्वर के साथ सहभागिता करने की एक योजना प्रदान कर दी। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16 ये बहुत ही लोकप्रिय है, और जब भी कोई सुसमाचार का प्रचार किया जाता है तो उसमें हम इसको अधिकांश रूप से इसको पढ़ते हैं। बहुत लोकप्रिय है, यहाँ तक कि बच्चों को भी याद रहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, इसमें जो शब्द विश्वास है, उस विश्वास के विषय में थोड़ा सा हम यहाँ पर मनन करेंगे। जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। देखिए, मन, हमारा विश्वास और हमारा अनंत जीवन, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है हमारा अनंत जीवन, और परमेश्वर ने जो अनंत जीवन हमको दिया है, वो अनंत जीवन सिर्फ ये न सोचे हैं कि केवल हम सीधे सीधे स्वर्ग में चले जाएं। ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही होता है, जो जिस दिन हमने उद्धार पाया, जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन पानी में बपतिस्मा लिया, जिस दिन हम परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर हमको सीधे उठा लेता, अपने पास बुला लेता। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने हमें संसार में हमको रखा, परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत रखा। उस अनंत जीवन की शुरुआत उस समय से हो गई जब हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया। विश्वास का जो पहला कदम हमने उठाया, वहां से शुरू हो जाता है। वो क्या है कि उसमें 5 बातें हैं कि पाप, अधर्म, शाप, इन सारी बातों से मोक्ष, मुक्ति, यानी कि शाप मुक्त जीवन, पाप मुक्त जीवन, श्राप मुक्त जीवन, अधर्म मुक्त जीवन परमेश्वर ने जीने के लिए हमको इस संसार में अनंत जीवन दिया। दूसरी बात,
बहुतायत का जीवन। यीशु ने कहा मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने के लिए। वो बहुतायत का जीवन क्या है? वो निरंतर हम अपने आत्मिक और शारीरिक और मानसिक जीवन में निरंतर उन्नति करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, यहां तक कि हम अपने सांसारिक जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में हम उन्नति करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रतिज्ञा की है। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमको वो डिवाइन पावर, वो अलौकिक शक्ति, अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया। वो जीवन हमको दिया, सामर्थ्य और अधिकार से भरा हुआ जीवन दिया है, वो है अनंत जीवन। हम अनंत जीवन को केवल एक यूहन्ना 3:16 के एक पद तक सीमित न सोचे। उस अनंत जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसी भरपूरी दी है जिसको यदि हम पहचान लें और जिसको हम अपने जीवन के अंदर उस अनंत जीवन का लाभ उठा करके उस अनंत जीवन की आशीषों को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करके उसके अनुसार अगर हम जीवन जीना शुरू करें तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएगा। और चौथी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को, हमको यीशु को ग्रहण करने, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, प्रकाशन, दर्शन से भरा हुआ जीवन दिया। परमेश्वर इसकी शुरुआत करता है किन किन चीजों से? आत्मिक ज्ञान से, बुद्धि से, प्रकाशन से, दर्शन से हमको भरने के लिए तैयार रहता है अगर हम उस अनंत जीवन को जीना चाहें। परमेश्वर ने हमको दे दिया वो अनंत जीवन, हमको उसको जीना है। उसको जीने के लिए हमको इन तमाम चीजों में जो चीजें मैंने आपको बताई, इन सब चीजों को महत्व दे करके उसमें हमें आगे बढ़ना है। पांचवी बात, वो बहुत ही खास बात है, इस संसार में पाप और शैतान के कारणों पर जयवंत होना, एक पवित्र जीवन जीना, एक धर्मी जीवन जीना, यह है महत्वपूर्ण, यह है अनंत जीवन। अनंत जीवन केवल स्वर्ग जाना नहीं है, अनंत जीवन केवल विश्वासी कहलाना नहीं है, अनंत जीवन केवल मसीही कहलाना नहीं है। अनंत जीवन, ये तमाम चीजें इसके अंदर आती हैं। हमको पाप से, अधर्म से मुक्त रहना, हमेशा दूर रहना है। हमको बहुतायत का उन्नतिशील जीवन जीना है। हमको अलौकिक सामर्थ्य, अलौकिक जो अधिकार सामर्थ्य परमेश्वर ने हमको दिए है उनको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने जो हमको आत्मिक ज्ञान अपने वचन के द्वारा, आत्मिक ज्ञान का प्रकाशन और बुद्धि और दर्शन, उन तमाम चीजों की खोज में हमको रहना है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में हमको रहना है। और पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर हमको जयवंत होना है। आमीन, हालेलुया। हमें यीशु के नाम से पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर हर समय जयवंत रहना है। यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया, पराजित कर दिया। वो यीशु हमारे अंदर है। मैं जीवित न रहा, पौलुस ने कहा, मैं जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। वो मसीह जो पाप के ऊपर, संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर जयवंत हो गया, वो यीशु हमारे अंदर जीवित है। इसलिए मैं उस इम्यूनिटी लेवल की बात करता हूं। मैंने वो उस विषय को लिया है कि जब यीशु हमारे अंदर रहता है, उन तीनों प्रकार की शक्ति, अलौकिक शक्ति, वो डिवाइन पावर हमारे अंदर से वो प्रकाशित करना चाहता है, वो प्रकट करना चाहता है। अब हम देखेंगे कि विश्वास क्या है। अभी हम लोगों ने उस पद के अंदर एक शब्द अनंत जीवन देखा, उसके साथ साथ हम देखेंगे वो विश्वास क्या है। विश्वास केवल ये बात नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए संसार में आया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर, बीमारियों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, मर करके तीसरे जीवित हो गया और फिर से वो आने वाला है लेने के लिए। विश्वास केवल उतना ही नहीं है। विश्वास की परिभाषा इब्रानियों 11वें अध्याय उसके पहले पद में हम देखते हैं। क्या है वो परिभाषा? आप सब कई बार आप लोगों ने सुना होगा विश्वास के संबंध में। विश्वास का और हमारे अंदर जो तीनों प्रकार की परमेश्वर ने इम्यून पावर रखी है, उसका बहुत ही गहरा संबंध है। इसलिए मैं उसका वर्णन करता हूं। विश्वास आशा की हुई वस्तु
वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिन चीजों की हम आशा करते हैं, जो चीजें हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देती, जो चीजें संसार देख नहीं पाता, उन चीजों का निश्चय है, उन चीजों का एक प्रमाण हमारे जीवन के अंदर दिखना चाहिए। वो है विश्वास। तो वो विश्वास कैसे है? विश्वास करने और विश्वास को प्रभु के वचन, प्रभु के शब्दों, प्रभु की वाणी के द्वारा मजबूत करना, विश्वास को दृढ़ करना, विश्वास के जीवन में निरंतर बढ़ते रहना। यह है विश्वास। विश्वास उस प्रकार का बीज है जो केवल बीज जमीन के अंदर जब गिरता है, गिरने के बाद वो एक अंकुर के रूप में निकलता है और निकलने के बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू करता है। बढ़ते बढ़ते एक पौधा बन जाता है। पौधा बनने के बाद एक पेड़ बनता है, पत्तियां निकलती हैं, तना मोटा होता है और उसके अंदर फूल निकलते हैं, उसके बाद फल निकलता है और उस फल के अंदर बीज होते हैं और वो बीज कई तरह से दूसरे वृक्ष को पैदा करने का कारण बनते हैं। विश्वास वो शक्ति है, विश्वास वो सामर्थ है, विश्वास वो वरदान है, विश्वास परमेश्वर की ओर से दी गई वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है जो हमारे जीवन के अंदर एक ऐसे डायनामाइट के समान है, एक ऐसी शक्ति के समान है जिसके द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है, यीशु ने वादा किया है कि जो काम यीशु ने किया वो हम भी करेंगे और उससे कहीं बढ़कर काम करेंगे। आमीन। उससे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर उसकी उम्मीद करता है, परमेश्वर उसकी योजना हमारे लिए बनाई है परमेश्वर ने। हम विश्वास को लेकर के यूं ही ना बैठे रहें। विश्वास को लेकर के संसार में केवल अपने शरीर की आवश्यकताएं, केवल अपने परिवार की आवश्यकताएं, और विश्वास है तो पैसों की आवश्यकताएं, दुनिया की चीज़ों की आवश्यकताओं को विश्वास को इस्तेमाल करके हम केवल उसी की आशा में ना बैठे रहें। लेकिन परमेश्वर ने हमसे उन कामों को करने के लिए कहा है जो यीशु ने किए, और उससे बड़े बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में योजना बनाई है। आमीन, हालेलुया। उसकी शुरुआत हमारे जीवन में शुरू करना है। उसको अगर हमने इसको शुरू नहीं किया, उसको शुरू करना। यूहन्ना 3:16 में जो विश्वास है वो कैसे बदल करके एक सामर्थ बन जाता है। वो विश्वास बढ़ करके मजबूत हो करके, दृढ़ हो करके एक वृक्ष के समान बढ़ता हुआ विश्वास बन जाता है, जो हम एक और घटना में देखते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसको निकालें, मेरे साथ निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को निकालें। विश्वास का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यद्यपि इसको कई सुसमाचार में और कई प्रचार के समय और कई चंगाई के प्रचार के समय, ये कई समय इसको हम सुन चुके हैं, आप सुन चुके होंगे। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो उनमें कुछ बातें ऐसी थीं जिसने मेरे हृदय को उत्साहित किया, स्पर्श किया, और एक बहुत ही गंभीर बात उसमें लिखी हुई है। इसमें किस प्रकार के विश्वास का वर्णन है। 5वें अध्याय में आप उस घटना को जानते होंगे कि यीशु याईर की मरी हुई बेटी को जीवित करने के लिए जा रहा था। रास्ते में एक स्त्री मिली। उस स्त्री के विषय में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उसके बारे में लिखा हुआ है कि 27वें पद को देखिए, मरकुस 5वां अध्याय 27वां पद। उसमें क्या लिखा है कि वो स्त्री यीशु की चर्चा सुनकर, वो बीमार स्त्री थी। वो कैसी बीमार स्त्री थी? आप जानते हैं कि वो 12 साल से उसको लहू बहने का रोग था। वो एक ऐसा रोग था, एक ऐसा भयंकर रोग था, एक ऐसा
अशुद्ध रोग था, जिसको उस जमाने में उस समय में एक ऐसा रोग माना जाता था कि लोग उससे दूर रहते, उसको अछूत समझते थे, अशुद्ध समझते थे, लोग उससे दूर रहते थे। और वो 12 साल से लहू बहने के कारण वो इतनी दुर्बल हो गई थी, इतनी निर्धन हो गई थी, इतनी कमजोर हो गई थी कि वो ठीक से चल नहीं पाती, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती। उसका शरीर, यहां तक कि लोग उसके आसपास जाते होंगे तो बदबू आती होगी। ऐसी स्थिति में भी आप देखिए कि वो 27वें पद में ध्यान दीजिए कि वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। एक बात यहां पर मैं ध्यान देना चाहता हूं कि यीशु की चर्चा को सुनकर वो भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, और उस वस्त्र को छू करके यीशु की सामर्थ को उसने अपने अंदर खींच लिया, और अपने अंदर के उस रोग प्रतिरोधक प्रणाली, यानी कि उस इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो गया था, वो दुर्बल हो गया था, लगभग निष्क्रिय हो गया था, उसको अचानक उस स्पर्श ने स्ट्रांग कर दिया, मजबूत कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, और वो स्त्री तुरंत चंगी हो गई। आज मैं आपका ध्यान शरीर में उस शारीरिक प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली या शक्ति या वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य, वो डिवाइन पावर, उसको जागृत करने के विषय में मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, मनन करना चाहता हूं। ये किस प्रकार हम उस सामर्थ्य को, उस ईश्वरीय चंगाई को, उस डिवाइन हीलिंग को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बात सही है कि हम उस पद को जो यशायाह 53वें अध्याय उसके चौथे पद में लिखा है कि यीशु ने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हो गए, ये सच है। लेकिन साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो यीशु, वो परमेश्वर का वचन, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। आमीन। हमारे अंदर वास करता है, और हमारे अंदर वास करने के द्वारा हम उस चंगाई की सामर्थ को, उस शक्ति को, उस चमत्कार को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं विश्वास के द्वारा। किस प्रकार हम उस सामर्थ को अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं, अपने अंदर खींच सकते हैं। मरकुस 5:27 में वो भेद लिखा हुआ है, वो रहस्य लिखा हुआ है। 5:27 में लिखा हुआ है कि वो स्त्री यीशु की चर्चा सुना करती थी। यीशु की चर्चा का मतलब क्या हुआ? यीशु के बारे में यीशु की चर्चा वो बार बार सुना करती थी। वो 12 साल से वो रोगी थी, लेकिन जब वो यीशु के बारे में सुनती थी, और बहुत तकलीफ देह ट्रीटमेंट से गुजरी। जब वो उस जमाने में जो इलाज हुआ करता था इसका, बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, और बहुत पैसा उसका लग गया, सारा पैसा खत्म हो गया, वो गरीब हो गई, कंगाल हो गई, उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसके पास एक रास्ता था, क्योंकि वो यीशु की चर्चा को सुना करती थी। और जब उसने वो जो उसको सुना करती थी, तो उसके सुनने इतनी भयानक स्थिति होने के बाद भी वो उसके अंदर निराशा नहीं आई, वो हताश नहीं हुई, उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, और परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ को, परमेश्वर की वो उस डिवाइन पावर को अपने अंदर खींचने की वो अलौकिक शक्ति उसने कहां से पाई? इसी बात को हम 27वें पद के अंदर देखते हैं कि यीशु की चर्चा सुनने के कारण, यीशु के विषय में सुनने के कारण, यीशु के बारे में सुनने के कारण,
मैं सोचता हूं, थोड़ा कल्पना करता हूं, या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो स्त्री जब अपने घर में रहती होगी, अपने दरवाजे के पास, अपनी खिड़की के पास खड़े होकर के या बैठ करके या लेट करके लोग उसके गली से, उसके दरवाजे के पास से गुजरते होंगे। अक्सर लोग यीशु के बारे में बात करते होंगे, कभी इस किसी चमत्कार के बारे में, कभी किसी चमत्कार के बारे में, कभी किसी आश्चर्य कर्म के बारे में, कभी किसी सामर्थ के कार्य के बारे में, कभी किसी उसके उपदेश के बारे में। उन सारी बातों को वो सुनती थी, बार बार सुनती थी, बार बार सुनती थी, बार बार सुनती थी। जब भी लोग उसके गली से बात करते हुए जाते थे, तब वो घिसट करके और किसी न किसी तरह से दरवाजे के पास आती थी, खिड़की के पास आती थी और सुनती थी। कैसे सुनती थी? उस सड़क पर बहुत से लोग आते जाते होंगे, हो सकता कोई दुकान भी हो सकता है अगल बगल के लोग दूसरी तरह की बात करने वाले होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो यीशु की बातों को सुना करती थी, लगातार सुना करती थी, बार बार सुना करती थी, रोज सुना करती थी यीशु की चर्चा को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, बार बार मनन करना। ये चीज, ये बात जो है हमारे अंदर उस सोए हुए विश्वास को, उस कमजोर विश्वास को, उस कमजोर शक्ति को फिर से जागृत करने के लिए तैयार हो जाती है। आमीन, हालेलुया। और उसने क्या किया? दूसरी बात, उसने 5 काम किए। पहला तो वो यीशु की चर्चा सुना करती थी। दूसरी बात, उसने अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय किया। उसने क्या सुना? एक पद है कि मत्ती उसके 8वें अध्याय उसके 30वें पद में, मत्ती 8वां अध्याय उसके 30वें पद को अगर देखें तो हम देखते हैं उसमें एक कोढ़ी की चंगाई के विषय में। मत्ती 8वां अध्याय उसके 30वें पद को हम खोल करके देखते हैं। मत्ती 8वां अध्याय, मैं सोचता हूं कि उसने कई चीजों को सुना होगा, उसमें से एक पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को और उसके 30वें पद को देखें। उसमें लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर किसको छुआ? कोढ़ी को छू लिया। जब वो पहाड़ से उतरा, बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। वो पहाड़ पे क्या करने जाता था आपको मालूम है? परमेश्वर के साथ समय बिताने जाता था। यीशु प्रार्थना करने जाता था। पहाड़ से जब उतरा तो उतरने के बाद एक बहुत बड़ी भीड़ थी, तो एक कोढ़ी उसके पास आया और दूर दूर रहा होगा, क्योंकि कोढ़ी लोगों को अशुद्ध माना जाता था। कोई उसको छूता नहीं था, कोई उसको पास नहीं आना, कोई पास में नहीं आता था उसको समाज से बाहर रखा जाता था। लेकिन हम यहां देखते हैं कि कोढ़ी ने जब यह कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो यीशु ने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाया और उस कोढ़ी को छुआ। इस बात को कई बातें सुनेंगी। इस बात को उस स्त्री ने सुना होगा। जब उसने सुना कि एक अशुद्ध कोढ़ी को यीशु ने छू लिया और छूने के द्वारा यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत उस कोढ़ से, उस अशुद्ध रोग से स्वस्थ हो गया, चंगा हो गया, भला हो गया। आमीन, हालेलुया। किससे? यीशु के स्पर्श करने के द्वारा, यीशु के छूने के द्वारा। उसके अंदर क्या विचार आया? उसके अंदर विचार आया कि यदि मैं यीशु के पास जाऊंगी तो जैसे उस कोढ़ी को यीशु ने छुआ, हो सकता है वो मुझे ना छुए, मैं तो स्त्री हूं और मैं तो इतनी गंदी हूं और पता नहीं कोढ़ी को कैसे छू लिया, लेकिन हो सकता है मुझे ना छुए, लेकिन अगर मैं उसको छू लूंगी, हो सकता है मैं वहां तक ना पहुंचूं, लेकिन अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी, कम से कम उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं जरूर चंगी हो जाऊंगी। बार बार इस बात को अपने मन में सोचती थी, और लिखा हुआ है कि वो बार बार इस बात को अपने मन में कहा करती थी, अपने मुंह से अंगीकार किया करती थी। और लिखा हुआ है कि वो अपने अंदर उसने एक निश्चय किया कि मैं जाऊंगी और जा करके यीशु के वस्त्र को छू लूंगी।
जब उसने इस घटना को सुना, उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं भी छू लूंगी। जब कोढ़ी को छू करके यीशु चंगा कर सकता है, मैं जब यीशु को छू लूंगी विश्वास से, तो क्यों नहीं मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु की चर्चा को बार बार सुनना, अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय करना, एक फैसला करना कि मैं यीशु से अपने संपर्क को बनाऊंगी। हम क्या सुनते हैं अपने कानों से? जरा सोचिए अपने विषय में, हमारे कान कहां लगे रहते हैं? हमारे कान किन किन बातों को, किन किन शब्दों को, किन किन लोगों की बातों को, किस किस तरह की बातों को सुनते हैं, और सुनने के बाद हमारे अंदर क्या क्या विचार आते हैं। आजकल बहुत सी बातें सोशल मीडिया में, लोग इधर उधर जा नहीं पाते, लोगों के घरों में जा नहीं पाते, फोन पर बात करते हैं, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तमाम चीज़ों में बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं और उसके पीछे खोजबीन करते हैं। इसने क्या किया होगा, क्यों वो फांसी पर लटका होगा, किसने करवाया होगा, कौन कौन होगा उसके पीछे, तमाम उसके पीछे अटकलें लगाते हैं, चर्चा करते हैं, मजा लेकर के बात करते हैं। एक की तो जान चली गई, लेकिन हमारे लिए वो मनोरंजन बन गया। उस चर्चा को वो सुना करते हैं। लेकिन ये स्त्री, वो अपने बीमारी के प्रति इतनी गंभीर थी कि उसने ये अपने मन के अंदर निश्चय किया कि मैं परमेश्वर के बातों को, यीशु की बातों को सुनती रहूंगी। बार बार सुनती थी और उसने अपने मन के अंदर एक फैसला कर लिया, एक निश्चय कर लिया कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। उसने एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया उसने कि कब यीशु एक भीड़ के साथ आएगा, अचानक 4-5 लोगों के बीच में आएगा, के साथ अपने चेलों के साथ आएगा, तो मैं पकड़ ली जाऊंगी, मुझे लोग देख लेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे कि वो भीड़ के साथ आ रहा है, तब मैं उसके पीछे आऊंगी। अपने आप परमेश्वर से मिलने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसकी चर्चा को सुनने के लिए, उससे अपने संबंध को बनाने के लिए, उसके साथ एक कांटेक्ट को बनाने के लिए हम किस तरह से एक योजना बनाते हैं। हम दुनिया में बहुत तरह की योजना बनाते हैं, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने पढ़ाई के बारे में, अपने नौकरी के बारे में, अपनी शादी के बारे में, मकान के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, नाशवान चीज़ों के बारे में बहुत योजना बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने संपर्क को, अपने सहभागिता को बनाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को अपने अंदर खींचने के लिए कौन सी योजना बनाते हैं? उस स्त्री ने बनाई। और उस योजना को केवल योजना बना करके पेपर में लिख करके अपने घर में बैठी नहीं रही कि परमेश्वर चाहेगा तो मुझको वहां तक ले जाएगा, ऐसा नहीं। उसने प्रयत्न किया, उसने कोशिश की, वो घर से बाहर निकली और किसी तरह से बाहर निकलने के बाद और जा करके उसके भीड़ के अंदर वो घुस गई और शामिल हो गई उसके अंदर। उस योजना को ध्यान से सुनिएगा, उस योजना को, उस बात को वो निरंतर, बार बार, लगातार अपने मुंह से अंगीकार करती रही। क्या अंगीकार करती रही? फिर से हम देखें, मैंने उसको पलट लिया, फिर से उसमें 5वें अध्याय और उसके 28वें पद में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी किस बात को। क्योंकि वो कहा करती थी, वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बार बार अंगीकार करती थी, बार बार उस चंगाई की बात को अंगीकार करती थी, उस सामर्थ की बात को अंगीकार करती थी, उस छूने की बात को अंगीकार करती थी, यीशु से मिलने की बात को बार बार अंगीकार करती थी। हम किन बातों को अपने मुंह से बार बार बोलते हैं? हमारे होठ, हमारी जुबान हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। हम जो परिस्थिति देखते हैं, जो वातावरण देखते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं, उसके अनुसार हमारी जुबान भी बदल जाती है, हमारी भाषा भी बदल जाती है। लेकिन उसकी भाषा नहीं बदली। उसने बहुत लोगों को देखा, बहुत तेरे लोगों को आते जाते देखा, लेकिन उसने इस बात को कहना बंद नहीं किया। जब तक उसने छू नहीं लिया, तब तक वो कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उस योजना को निरंतर अपने मुंह से कन्फेस करते रहे, अंगीकार करते रहे। देखिए, छूना, वस्त्र को छू लेना, ये
ये कैसे वो यीशु के अंदर की सामर्थ को अपने अंदर खींच लेता है। अब जैसे हम विज्ञान के अनुसार अगर देखें, मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है, 5 तत्व हैं उसके अंदर। वो 5 तत्व कौन है? जल, आकाश, भूमि, वायु, अग्नि। जल, आकाश, भूमि, वायु, अग्नि पुस्तकों में लिखा है, मैंने पढ़ा। और परमेश्वर ने हमारे अंदर 5 प्रकार की सेंसेस दिए हैं, इंद्रियां दी हैं। वो कौन सी? दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद, स्पर्श। दृष्टि देखना, गंध यानी कि सूंघना, और श्रवण यानी कि सुनना, और स्वाद यानी कि टेस्ट, और स्पर्श छूना। उसने अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपने पूरे अपने सेंस को, अपनी इंद्रियों को किस बात के ऊपर एकाग्र कर दिया, केंद्रित कर दिया कि मैं जब छू लूंगी यीशु को, मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र कर लिया। हम क्या करते हैं? हम जब एक काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि हम शाम को कौन सी सब्जी बनना है, और रात को क्या देखना है, क्या करना है, कल सुबह सवेरे कौन से कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, किससे बात करनी है। तमाम चीज़ों को हम सोचते रहते हैं। प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय भी, कुछ भी हम परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं, मैंने शुरू में बताया, मैं, आप और परमेश्वर और आप, आपके कान और परमेश्वर के शब्द और आपके कान, इसके बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दूसरी चीज आती है तो वो कहां से आती है? सोचिए जरा, कहां से आती है? कौन परमेश्वर के वचन और हमारे कानों के बीच में, हमारे मन के कानों के बीच में रुकावट डालता है? कई बार हम सुनते हैं, जब हम कलीसिया में इकट्ठा हुआ करते थे, तो अगर कोई भी वचन सुनते समय अगर किसी ने नीचे बाइबल देख लिया, तो हमारे जो सीनियर पास्टर हैं वो तुरंत टोकते थे, कहते हैं नहीं, इधर देखिए। जब आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप उस कहानी में आगे बढ़ते जाएंगे, जो मैं कह रहा हूं वो मिस कर देंगे। जो आपसे बात करता है, देखिए परमेश्वर का वचन आपके हाथ में तो है, परमेश्वर का वचन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सुनते हैं, उस समय आप उसको रोक दीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा, उसकी वाणी को, उसकी आवाज को सुनने का प्रयास करिए, कोशिश करिए। एक 5 साल के बच्चे ने ऐसे कहा कि अक्सर मैं सुनता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। तो उस बच्चे ने क्या किया कि उसने बाइबल को उठाया और अपने कान में लगा लिया। तो कान में लगा लिया, तो उसके पिताजी ने पूछा कि परमेश्वर ने तुमसे क्या बात किया? तो उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तुम्हारे पापा तुमको जो है वो एक बहुत अच्छी, सुंदर सी, बहुत बढ़िया सी ड्रेस खरीद करके लाएंगे, बहुत अच्छा गिफ्ट करके लाए। परमेश्वर ने ऐसे कहा। वो एक बच्चा था, उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को अपने कान में लगा लिया और यह सोचा कि जब परमेश्वर, ये दुनिया का, जब परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, तो परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा? मेरी जरूरत के अनुसार मुझसे बात करेगा, मुझे कपड़े जरूर देगा परमेश्वर मेरे पिताजी के द्वारा। और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ने सचमुच उसको लाके कपड़े दे दिए, पहले से उसने खरीद के रखे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हम परमेश्वर की वचन, उसकी वाणी, उसकी आवाज की तरफ अपने मन को, ध्यान को एकाग्र कर लेंगे और उसके लिए योजना बनाएंगे, उसके लिए अपने मन के अंदर अपने आप को तैयार कर लेंगे, तो परमेश्वर की उस ईश्वरीय सामर्थ को, उस डिवाइन इम्यूनिटी सिस्टम को, उस पावर को अपने अंदर हम खींच सकते हैं और उस आशीष को, उस मानसिक शक्ति को, उस शारीरिक शक्ति को, उस आत्मिक शक्ति को अपने अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारे जीवन की बहुत सी परेशानियों का अंत हो सकता है, बहुत सी समस्याओं का अंत हो सकता है। कितनी भी पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी पुराना शैतान का बंधन क्यों ना हो, वो टूट सकता है, निकल सकता है, हट सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो जैसा काम मैंने किया, यीशु ने कहा, जैसा काम मैंने किया वैसे ही तुम करोगे और उससे कहीं बढ़कर काम करोगे। आमीन, हालेलुया।
अब हम सोचेंगे कि उस समय तो यीशु के वस्त्र को उसने उस स्त्री ने छू लिया, आज मैं कैसे छूं? यीशु का कौन सा वस्त्र छूं, कौन सा कपड़ा छूं, कहां स्पर्श करूं? वचन स्पर्श करूं, किताब स्पर्श करूं, क्या करूं? चर्च, कुछ लोग आते हैं चर्च का जो भवन का दरवाजा है उसके सामने आकर के उसको ऐसे करके छू करके ऐसे करते हैं। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के भवन को छू लिया हमने। वो उनके मन की भावना है, मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो उनका अपने रीति रिवाज के अनुसार वो करते हैं। लेकिन हम कैसे समझें, कैसे जाने कि हमने यीशु को छुआ? कैसे हम परमेश्वर के यीशु के उस पवित्र वस्त्र को छुएं? मैं अब उसकी तरफ आपको बताना चाहता हूं कि वो स्त्री जो थी, उस स्पर्श के कारण, उसको छूने के कारण उसके अंदर वो शक्ति, वो विश्वास की शक्ति जो परमेश्वर के वचन को, यीशु की चर्चा को सुनते सुनते उसके अंदर बढ़ रही थी, जैसे ही यीशु के वस्त्र को छुआ वैसे ही वो एक्टिवेट हो गया और दृढ़ हो गई और वो जागृत हो गई वो शक्ति उसके अंदर, और वो तुरंत चंगी हो गई। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वाणी, जिस शब्द ने शून्य में सब कुछ बना दिया, जिस वचन ने शून्य में सब कुछ बना दिया, जिस वचन ने सृष्टि को भी नियंत्रण किया। आंधी तूफान को यीशु ने डांटा, सृष्टि के नियम को, सृष्टि के तौर तरीके को अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने शब्दों में, अपने वचन के द्वारा नियंत्रित कर दिया। शैतान की शक्ति को, रोगों को चंगा करने की शक्ति यीशु के वचन के अंदर, उन वचनों को सुनने के द्वारा, उन वचनों को जो आदि से था। यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 7 से 11 के अंदर हम कई चीजों को पढ़ते हैं। पहले अध्याय उसके 1 से 14 के अंदर पढ़ते हैं कि जो वचन आदि में था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन, आप उसको अपने घर में देख सकते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 1 से 14 में, अब वो वचन आदि में था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन, उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उस वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और उस वचन के अंदर क्या था? जीवन था, लाइफ, जीवन था, संपूर्ण जीवन था उस वचन के अंदर। और उस वचन, वो वचन जो है मनुष्यों के लिए ज्योति था, लिखा हुआ है। और वो ज्योति, वो वचन अंधकार में चमकने वाली ज्योति, आमीन, अंधकार में चमकने वाली ज्योति वो वचन था। और वो वचन मनुष्य को प्रकाशित कर देने वाला, प्रकाशन देने वाला वचन। साधारण वचन नहीं है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज साधारण चीज नहीं है। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, उसको बहुत ही गंभीरता, बहुत ही भक्तिपूर्ण तरीके से सुने। वो प्रकाशित करती, हमारे अंदर एक प्रकाशन देती है, एक अलौकिक सामर्थ देती है। और वही वचन अलौकिक रूप से, बहुत ही अद्भुत तरीके से वो देहधारी हो गया। देहधारी होने के बाद उसी वचन को, उसी यीशु की बातों को, उस देहधारी यीशु की घटनाओं को, उस बातों को, उस चंगाई की बातों को, आश्चर्य कर्मों को, चिन्हों को, चमत्कारों को बार बार सुनने के द्वारा, बार बार सुनने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा वो अपने अंदर उस सामर्थ को, उस दृढ़ इच्छा को अपने अंदर उसने पैदा कर लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसने परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को, उस डिवाइन पावर को, उस इम्यून पावर को उस शरीर, स्त्री के शरीर के अंदर अपने अंदर स्थानांतरित कर लिया, अपने अंदर खींच लिया। जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, वो सामर्थ यीशु उस स्त्री के अंदर आ गई और उस सामर्थ ने उसको चंगा कर दिया। यीशु ने क्या कहा उससे? मेरी सामर्थ ने जो चंगा किया, मेरे वचन ने तुझको चंगा किया। क्या कहा उसने? यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया।
और कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे, दोबारा बीमार नहीं पड़ेगी। तो तेरे विश्वास ने, अपने विश्वास को इस तरह से तूने डेवलप कर, इसका मतलब यह है कि तूने अपने विश्वास को इस तरह से बढ़ा लिया, उसको इतना स्ट्रांग कर लिया। और कैसे किया? आपने सुना यीशु के बारे में बार बार सुनते सुनते उसका वचन, उसके अंदर जो विश्वास था वो मजबूत हो गया, दृढ़ हो गया। परमेश्वर का विश्वास कैसे आता है? पहला कुरिन्थियों में हम 5:17 में पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ उसमें? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। उन दिनों में ये पुस्तक लोगों के हाथ में नहीं रहा करती होगी, इसलिए जो वचन सुनते थे उसको इतने एकाग्रता के साथ, इतनी भक्ति के साथ, इतने ध्यान से, इतने रुचि के साथ लोग सुनते थे, इतने भूख के साथ सुनते थे, इतने प्यास के साथ सुनते थे कि जो वचन जो आता था वो सीधे सीधे उनके मन के अंदर, उनके जीवन के अंदर आ जाता था, उनके कानों में, उनके दिमाग के अंदर, उनके अंदर बस जाता था। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे, आगे पढ़ के आगे देखते हैं कि परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य कैसे उसके अंदर स्थानांतरित हो गई और तुरंत चंगी हो गई। ये हमारे अंदर कैसे होगा? आज हमारे अंदर कैसे होगा? ध्यान से समझिए इस बात को। ये सूत्र या फॉर्मूला या एक तरीका या एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं कि यीशु उस समय, ध्यान से समझिएगा, यीशु उस समय संसार में शरीर में था, देह में था, वो देहधारी होकर के संसार में था। आज यीशु कहां है? आज यीशु अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कहां रहता है? मेरे और आपके अंदर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात का सबूत देता है कि यीशु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के माध्यम से और अपने वचन के माध्यम से हमारे अंदर वास करता है, आपके अंदर वास करता है। आप सुनने वाले हैं, यदि आपके जीवन के अंदर कोई समस्या है, किसी भी तरह की, केवल शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप जरा अपने अंदर, विश्वासी लोग अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर बसे हुए आत्मा को पहचानिए। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है। जब आपने यीशु पे विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया और वो वास करता है, आपके अंदर रहता है, पूरी शक्ति के साथ रहता है। सिर्फ हमको उसे पहचानना है। उसका वचन, यीशु ने यूहन्ना 15वां अध्याय 7वें पद में कहा है कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, 15:7 में लिखा, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन जब आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, आपके अंदर बना रहता है। यदि आप चाहेंगे तो बना रहेगा, नहीं चाहेंगे नहीं बना रहेगा। लेकिन आप इस इच्छा के साथ पढ़िए, इस इच्छा के साथ सुनिए कि वो वचन आपके अंदर बस जाए, आपके अंदर बना रहे। परमेश्वर का वही वचन, वो आपके अंदर, और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा हुआ है कि आप क्या हैं? किसके मंदिर हैं? किसके मंदिर हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर हैं आप, आपके अंदर परमेश्वर का लिखा हुआ है कि रोमियो 8वें अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो आ करके, रह करके, एक क्या बोलते हैं उसको, कई जगह पर एक पोस्टर लगा होता ना, जीसस, यीशु जो है, मैं हिंदी में बताऊं, यीशु जो है वो एक शांत, क्या बोलते हैं उसको, लिसनर, हाँ, अनसीन गेस्ट, हाँ सॉरी, एक ऐसा मेहमान जो दिखाई नहीं देता, वो आकर के बैठ जाता है। मेहमान नहीं है यीशु,
हो सकता है लोगों ने इसको किसी और संदर्भ में कहा हो, मुझे नहीं मालूम किस संदर्भ में कहा, नहीं मालूम, लेकिन मैं सोचता हूं कि यीशु एक मेहमान के रूप में नहीं आता। क्या यीशु आपके जीवन में मेहमान के रूप में है? मेहमान तो आता है, खा पी के चला जाता, नहीं। यीशु हमारी, यदि हम अपने उस द्वार को खोलेंगे, अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे, यीशु आकर के हमारे अंदर रहेगा, हमारे साथ वास करेगा, हमारे साथ खाएगा, हमारे साथ पिएगा, हमारे साथ सहभागिता करेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर वो लगातार रहता है, हमेशा रहता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास रहता है। मसीह मुझ में है, मसीह आप में है। रोमियो 8:10 के अनुसार लिखा हुआ है, मसीह तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह तुम में बसा हुआ है, वचन हम में बना हुआ है। वही वचन, वही यीशु की चर्चा हम में बसा हुआ है। वही वचन, यीशु की चर्चा हमारे हाथों में, वही परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में, हमारी आंखों के सामने, हमारे होठों पर, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे रोम रोम में इस तरह से बस जाए, यदि कोई भी हमको थोड़ा सा टच करे, थोड़ा सा छू ले, हमारे अंदर से क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन निकलेगा। आमीन। इस तरह से कूट कूट करके परमेश्वर का वचन अपने अंदर भर लीजिए, अपने अंदर समा लीजिए। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, आपको इसको अभ्यास करना पड़ेगा। आप परमेश्वर के वचन को लेकर के एकांत में, अकेले में समय निकाल करके बैठिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, सुनते रहिए, जब तक वो बातें आपके मन की गहराई में ना चली जाएं, जब तक वो आपके आत्मा के अंदर वो वचन जा करके बैठ ना जाएं, तब तक उसको पढ़ते रहिए, तब तक उसको सुनते रहिए। देखिए, वही सामर्थ्य आपके अंदर आएगी कि जैसे उस आपके अंदर जो यीशु है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर यीशु है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का पुत्र यीशु आपके अंदर आत्मा के द्वारा बैठा हुआ है। जब आपको जरूरत पड़े, आपको क्या करना है? अपने अंदर, आपके अंदर बसे हुए यीशु के वस्त्र को, उसका वस्त्र कैसा होगा पता नहीं, विश्वास से हाथ बढ़ाकर, कौन सा हाथ बढ़ाकर? अपने भीतरी मनुष्यत्व का हाथ बढ़ाकर। कैसे छूना है? यह आपका अनुभव हो सकता है, मेरा अनुभव अलग हो सकता है, किसी का अनुभव अलग हो सकता है। हम अपने अंदर के यीशु को से कैसे हम उसको छू लें, कैसे उससे संपर्क बना लें, कैसे उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर प्रवाहित कर लें, कैसे उसको एक्टिवेट कर लें, यह हमारे ऊपर निर्भर है और आपके ऊपर निर्भर है। आमीन। लेकिन सूत्र यह है, फॉर्मूला यह है, तरीका यह है कि परमेश्वर के वचन को बार बार सुनना। इससे पहले कि हम उस सामर्थ्य को अपने अंदर खींचने के बारे में सोचें, परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, बार बार सुनना। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद आप सुनने का प्रयास करके यीशु आपसे क्या कह रहा है, पवित्र आत्मा आपसे क्या कह रहा है। इस घटना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस भजन संहिता के द्वारा, इस अय्यूब के द्वारा, दानियल के द्वारा, यूसुफ के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। पौलुस ने क्यों कहा कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, क्यों कहने की जरूरत पड़ी? मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना करने की पौलुस को क्या जरूरत थी? क्योंकि पौलुस को, यह मेरा सोचना है, पौलुस को यह महसूस हुआ कि उस कलीसिया के लोगों के, हो सकता है सभी लोगों के नहीं, कुछ लोगों की मन की आंखें अंधकार में चली गई। इसलिए उसको प्रार्थना करना पड़ा, मैं चाहता हूं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। जब परमेश्वर के वचन को पढ़िए तो सुनिए, पढ़िए तो उसको सुनिए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। आपके बगल वाले से नहीं, फलां व्यक्ति से नहीं, मेरे पिताजी से नहीं, मेरे भाई से नहीं, और फलां मेरे दोस्त से नहीं, दुनिया के लोगों से नहीं, कलीसिया के लोगों से नहीं, मुझसे क्या बात कर रहा है, आपसे क्या बात कर रहा है, इस बात को समझने का प्रयास किया। उस स्त्री ने
अपने समस्या, अपने जीवन के उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस परेशानी को, उस कष्ट को महसूस करते हुए उसने परमेश्वर के वचन को, यीशु की चर्चा को बार बार सुना और सुनते हुए उसने अपने अंदर फैसला किया, अपने लिए फैसला किया कि मैं अशुद्ध हूं, मैं कैसे समाज में जाऊंगी जब तक मैं चंगी नहीं हो जाऊंगी, मैं आज उसको छू लूंगी। एक दृढ़ निश्चय कर लिया, यीशु आपके अंदर बसा है, वो बसा है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर। पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, रोमियो 8:9 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, आपके अंदर वास करता है। यीशु आपके अंदर वास करता है। वही ईश्वरीय सामर्थ्य, वही ईश्वरीय शक्ति, वही डिवाइन इम्यून पावर, वो ईश्वरीय प्रतिरक्षा प्रणाली कहीं और नहीं, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। आमीन। हमें पहचानना है, हमें देखना है। उससे हो सकता हमारा रिश्ता गड़बड़ हो गया हो। यीशु हमको छोड़ के नहीं जाएगा। हम यीशु से बार बार अपने रिश्ते को गड़बड़ कर देते हैं। यीशु जो कहता है, पवित्र आत्मा जो कहता है, हम वो कुछ कहता है, हम करते कुछ हैं। वो कहता है इधर जाओ, हम जाते इधर हैं। वो कहता है उसे मत खाओ, हम खाते उसी को हैं। वो कहता है उसे मत देखो, हम देखते उसी को हैं। और उसको सुनने के बाद, देखने के बाद पवित्र आत्मा क्या हो जाता है? शोकित हो जाता है, लेकिन छोड़ के नहीं जाता है, तुरंत छोड़ के नहीं जाता है। कुछ समय तक इंतजार करता है। वो बार बार कहता है, बार बार बात करता है, बार बार धीरज देता है, बार बार सलाह देता है, बार बार किसी घटना के द्वारा बात करता है, लेकिन हमको छोड़ के नहीं जाता है। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर वही सामर्थ्य, वही शक्ति, वही प्रतिरक्षा प्रणाली और वही विश्वास मेरे अंदर और आपके अंदर है। और अगर हम विश्वासी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करें, अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करें और अपने अंदर उस भीतरी मनुष्यत्व के हाथ को बढ़ाकर उस भीतरी अपने अंदर बसे हुए यीशु को, उसकी आत्मा की सामर्थ को छू लें, उसको एक्टिवेट कर लें और उस सामर्थ को अपने अंदर खींच लें। और जब क्या होगा, जब आप उसको स्पर्श कर लेंगे, उसको छूने के अनुभव को जो उसने पा लिया, तो वो अदृश्य शक्ति, वो अदृश्य सामर्थ्य जो बाहर से दिखाई नहीं देती, विश्वास दिखाई नहीं देता, विश्वास को अनुभव किया जाता है, विश्वास के ऊपर निश्चय किया जाता है कि हां यह हो गया, इसके ऊपर विश्वास करना है। तो वो क्या करता है कि हम विश्वास करते हैं और उसके द्वारा क्या होगा, वो हमारा अंदर का विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। और आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, आपके अंदर कोई भी समस्या हो, वो कोविड-19 भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, कोई भी असाध्य, जिसको कहते हैं कभी ना ठीक होने वाला, ऐसी कोई बीमारी भी क्यों ना हो, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं ठीक हो, आज अभी इसी बाइबल अध्ययन के समय आज इसको आप करके देखिए। आप अपने ऊपर हाथ रखिए, अपना ये शारीरिक हाथ रखिए और ये महसूस करिए कि मैंने यीशु के वस्त्र को छुआ और यीशु की सामर्थ को अपने अंदर खींच लिया। आमीन, हालेलुया। विश्वास करिए, यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए, यीशु ने वो सामर्थ आपके लिए अवेलेबल किए, तैयार करके रखी है। और वो यीशु जब मर करके जीवित हुआ, तो यीशु सारे रोगों को लेकर के तो क्रूस पे चढ़ गया, मर करके दफन हो गया। जब वो जीवित हुआ और जीवित होने के बाद जब हमारे अंदर है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं था। आमीन, हालेलुया। यीशु बिना रोग के, बिना बीमारी को साथ में लिए हमारे अंदर वास करता है, निरोग, और हमको निरोगी बनाना चाहता है। और क्या कहना चाहता हमसे? जब हम ऐसा करेंगे, यीशु से अपने संपर्क को बना लेंगे, वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा अपने संपर्क को बना लेंगे, यीशु आपके अंदर कहेगा, आज ही कहेगा, क्या कहेगा? जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया।
यीशु ने जैसे उस स्त्री से कहा, यीशु आज आपसे कह रहा है, क्या आप सुनेंगे उसको? क्या आप सुन रहे हैं? आप अपने विश्वास को एक्टिवेट करिए, ध्यान से अपने कान को लगाइए। यीशु आपसे क्या कह रहा है, उसके वचन पे विश्वास करिए। यीशु ने आपसे कहा है कि तुम चंगे हो चुके हो, और वो चंगे हो चुके हो का सामर्थ्य जो है वो आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, और यीशु कहेगा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी परेशानी, आपका रोग, आपकी बीमारी, आपका दुख, आपकी चिंता, आपकी समस्या, आपका डिप्रेशन, आपकी तमाम निराशाएं, आपकी आर्थिक समस्याएं, आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझको आजाद कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझको स्वतंत्र कर दिया, तेरे विश्वास ने तुझको पूरी तरह से आजाद कर दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, यीशु कहता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। राशि के तो नन्ना खराबा शंदरलाबा। ओ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में वो सामर्थ है, वो शक्ति है, आपके वचन में वो पावर है, जो पावर, जो शक्ति हमारे अंदर दुर्बल हो गई थी, वो शक्ति, उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया था, हमने उसको छिपा के कहीं रखा था। उस दीपक को, उस रोशनी को जो परमेश्वर ने आपने हमारे अंदर रखा, उसको कहीं ना कहीं छिपा के रख दिया था। हम निराश हो गए थे परमेश्वर, लेकिन जब हम आपके वचन को हम सुनते हैं, हाँ प्रभु, आपकी वाणी को, आपकी आवाज को हम सुनते हैं, आपकी आवाज हमको उत्साहित करती है, आपकी आवाज, आपकी वाणी मुझे याद दिलाती है कि मैं तेरे अंदर वास करता हूं। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है कि मैं तेरे अंदर रहता हूं, तेरे अंदर वास करता हूं, तू मेरा मंदिर है, तू मेरे रहने का स्थान है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नाम लेके बुलाया है, मैं तेरे अंदर वास करता हूं, तुझको पवित्र रहने के लिए, तुझको धर्मी बनाने के लिए, तुझको जयवंत बनाने के लिए, तुझको आशीषित करने के लिए, तुझको शैतान के ऊपर जय देने के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने मुझसे बात किया प्रभु जी, आपने हमारे कलीसिया के लोगों से बात किया। इन दिनों में हमारे कलीसिया के बहुत से लोग प्रभु जी, कई लोग प्रभु जो इस समय कलीसिया में, इमारत में नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर पिता, आपके वचन के भूखे और प्यासे होंगे प्रभु। आज अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, ओ प्रभु, आप उनसे बात करिए प्रभु, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप मदद करिए ताकि वो समय निकालें, आपकी चर्चा को, आपकी बातों को बार बार सुने। जिन वचनों को बार बार वो कई बार पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा पढ़े, दोबारा सुने। जिन संदेशों को आप उनसे बोल चुके हैं, कह चुके हैं प्रभु, आप उनको याद दिलाएं। पवित्र आत्मा, आप उनको याद दिलाएं कि उस दिन परमेश्वर के उस सेवक ने तुमसे ऐसी बातें की थी, तुम्हारी इस गलती को बताया था, तुम्हारी इस कमी को दिखाया था, तुम्हारे इस गड़बड़ी को बताया था। परमेश्वर, हमारे और आपके बीच में कोई रुकावट, कोई समस्या, कोई अवरोध उत्पन्न न होने पाए। आपकी आवाज सीधे सीधे हमारे अंदर आ जाए, और वो आवाज हमारे अंदर आकर, हमारे अंदर बसे हुए यीशु, आपके सामर्थ को, आपके सामर्थ के वस्त्र को हम अपने विश्वास के द्वारा छूकर उस सामर्थ को, उस डिवाइन पावर को अपने अंदर प्रभु क्रियाशील करते हैं यीशु के नाम में, और उस चंगाई को, उस छुटकारे को हम अपने अंदर प्राप्त करते हैं। और आप कहेंगे प्रभु, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।